आपको दिल्ली के शहबाज डेयरी वाला मामला तो याद होगा। 16 साल की लड़की साक्षी शाम को निकलती है घर से बाहर, अपनी सहेली के साथ कहीं जा रही थी। अचानक से एक लड़का सामने आता है, साहिल, जो कि उसका पुराना दोस्त होता है, लेकिन वन साइडेड लवर होता है और सन की आशिक। वो उसे इतनी बेरहमी से मारता है सबके सामने, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि जिसका वीडियो वायरल होता है और एक सोचने पर मजबूर कर देता है समाज को कि ऐसे दिन दहाड़े कोई किसी को मार दे रहा और कोई बीच बचाव करने वाला नहीं। इस वीडियो के बाद बड़ी डिबेट चली कि इस कम उम्र में जो बड़े उम्र के लड़के हैं कम उम्र की लड़कियों के पीछे पड़ते हैं और बाद में वो अगर उनकी चीज़ों में हामी नहीं भरती तो उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही सेम एक मामला फिर से आया है दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहां एक 15 साल की लड़की है जिसका नाम है सुम्बुल, और उसकी हत्या 20 साल का लड़का जो आर्यन है वो कर देता है। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार इसके तरफ से भी था, आर्यन के तरफ से। जब लड़की नहीं मानी, लड़की उससे बात नहीं कर रही थी, तो दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसता है। वो लड़की जाती है हॉस्पिटल क्लिनिक में अपना इलाज कराने के लिए। दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसता है और 4 गोलियां मारता है। 2 गोली सीधा सीने में लगती है और सुम्बुल की जगह पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद पूरे एरिया में इसकी चर्चा होती है और वापस से ये एक तरह से डिस्कशन का मुद्दा बन गया है कि इस तरीके से दिल्ली में अभी भी क्राइम हो रहा है। दिन दहाड़े एक 20 साल का लड़का बंदूक कहीं से लेके आता है, बंदूक लाता है और गोलियों से भून देता है 15 साल की लड़की को। कोई बचाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बंदूक के सामने कोई क्या ही करेगा और जरा भी किसी का डर नहीं। इसी वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली के जहांगीरपुरी, यहाँ सुम्बुल नाम की एक लड़की रहती है अपने परिवार के साथ और जिसकी उम्र 15 साल है। इसकी अचानक से तबीयत बिगड़ती है तो अब ये मम्मी पापा से बोलती है कि मम्मी पापा मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, डॉक्टर को दिखा के आ दो। पेरेंट्स बोलते हैं हाँ चले जाओ। ये अपनी एक दोस्त को लेती है और डी ब्लॉक में एक डॉक्टर है, डॉक्टर महाजन क्लिनिक, उनको क्लिनिक में दिखाने चली जाती है। अब इसी बीच इसका एक पुराना दोस्त था जिसका नाम है आर्यन। दोनों अलग समुदाय से हैं और इस बीच जब सुम्बुल डॉक्टर को दिखा रही होती है और डॉक्टर को अपनी परेशानी बताना शुरू ही करती है, दोपहर का टाइम था, ये डी ब्लॉक में ये लड़का पहुंच जाता है और पहुंचता है, दरवाजे पे जोर का लात मारता है। क्लिनिक का दरवाज़ा खुलता है, अंदर घुसता है और पहली गोली मारता है। वो सीधा जो सुम्बुल है उनके कंधे पर लगता है। दूसरी गोली मारता है, वो कमर के पास लगती है और बाकी 2 गोलियां सीधा सीने में मार देता है। ऐसे 4 गोलियां मारता है और मारने के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। हर जगह शोर, गोलियों की आवाज़ गूंज उठती है, हर कोई भगदड़ सी मच जाती है और वो वहाँ से गोली मारकर फरार हो जाता है। लड़की की वैसे तो मौका वारदात पे ही मौत हो जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो जब तक उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जो कि बाबू जगजीवन हॉस्पिटल है, वहाँ उसे लेकर जाया जाता है, तब तक डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जो डॉक्टर महाजन थे क्लिनिक में, वो भी, उनके पास भी क्लिनिक में उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो तुरंत उसकी जान बचा सकें, लेकिन वो ट्राई करते हैं। उसकी जो सहेली साथ में होती है वो भी ये पूरा दृश्य देख के डर जाती है, सहम जाती है, और जो आसपास के लोग हैं वो भी सहम जाते हैं। अब पूरे जहांगीरपुरी में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि लड़का जो था वो अलग समुदाय से था और लड़की दूसरे समुदाय से थी। उस बात को लेकर पूरे जगह इसकी चर्चा होने लगती है और वापस से उस घटना की याद आने लगती है जब सेम घटना शहबाज डेयरी के पास हुई थी, जहां साक्षी की हत्या कर देता है साहिल। और अब वापस से वही सेम चीज़ है, इस बार जहांगीरपुरी में। जहांगीरपुरी में आए दिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइम होता आ रहा है और क्राइम हो भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ अंकुश है किसी चीज़ का। और बच्चों के पास, मतलब 20 साल के लड़के के पास, 19 साल के लड़के के पास ईजिली बंदूक अवेलेबल है। जब सैम्बुल की घर वालों से बात हुई तो उनके घर वालों ने बताया कि ये लड़का कई दिनों से उसके पीछे पड़ा था और ये बहुत पहले उसे जानता भी था। और लड़की जब उससे पीछा छुड़ा रही थी और उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी और या उससे मतलब नहीं रखना चाहती थी, तो ये उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ये उसे स्कूल जाते टाइम डराता धमकाता था, ये उसको रास्ते में डराता धमकाता था और ये बहुत उसके पीछे पड़ा था। धीरे धीरे ये उससे बात करना बंद कर रही थी, लेकिन आर्यन ये बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो इस पे दबाव बना रहा था कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ, और तमाम तरह के दबाव बनाए जा रहे थे उसके तरफ से। जब लड़की नहीं मान रही थी, लड़की इससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो ये आग बबूला हो गया। इसने फिर
कहीं से बंदूक जुगाड़ की पिस्तल वो लेकर आया, देसी कट्टा था, पिस्तल भी नहीं देसी कट्टा था, देसी कट्टा लेकर आया और 4 की 4 गोलियां लड़की के सीने पे उतार दी। लड़की की मौत हो गई। अब लड़की की मौत के बाद परिजन और आसपास के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोगों ने धरना भी दिया, भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है और एक तरह से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल उठता है कि दिल्ली में इतना ईजी है, जहांगीरपुरी और बाकी सब इलाकों में कोई किसी की भी हत्या कर दे रहा और बंदूक इतनी ईजिली बच्चे अवेलेबल कर ले रहे। बच्चे क्या, मतलब 20 साल का ये लड़का है, इतने जल्दी कहाँ से ये ला दे रहा है, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि इस तरह से अगर कैपिटल में कानून व्यवस्था इस तरह से बनी रहेगी तो लड़कियां तो डरेंगी। आप कितना भी भरोसा दिला दो कि लड़कियां यहाँ सेफ है, अगर ऐसे मजनू आशिक और ये एक तरफा आशिक जो कहा जाता है ना, जिल्टेड लवर, अगर इनका ऐसे ही चलता रहा तो बच्चियां तो घर से निकल नहीं सकती। स्थिति इतनी खराब हो गई है। एक पहले हमने सहवाग डेयरी देखा जिसमें चार्जशीट भी फाइल हो गई उस केस में, आपको याद होगा साक्षी को कितनी बुरी तरीके से मारा था साहिल ने, और आसपास से लोग जा रहे थे, किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। और वहाँ तो वो लड़का चाकू और हाथ से मार रहा था, फिर भी किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तो समझिए फिर भी बंदूक से गोली मार रहा है तो लोग डर जाते, कोई अपनी जान क्यों गंवाना चाहेगा। पता चला उसने किसी और को भी गोली मार दी। और ये सब कुछ हो रहा है दिन दहाड़े, कोई किसी का डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं। जहांगीरपुरी में अभी भी बताया जाता है, लोकल कहते हैं कि यहाँ पुलिस की मुस्तैदी बढ़ानी चाहिए, पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए और क्राइम को यहाँ कम करना चाहिए। आए दिन क्राइम होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, उस पर कोई बात करने वाला नहीं। ना सीएम ध्यान दे रही है, ना पुलिस कमिश्नर ध्यान दे रहे। तो इस पर चिंता का विषय है और पुलिस को ध्यान देना चाहिए। और ये एक और बेटी की हत्या हो जाती है ऐसी जिल्टेड लवर की वजह से, और उस पर एक तरह से ये एक दूसरा केस था, क्या पता आने वाले टाइम में कोई एक तीसरा केस भी आ जाए। और इन सब की एक ही चीज़ है कि जो अपने से मतलब एक लड़कों का एक ऐसा मानना होता है कि जो 20-25 साल के लड़के हैं, ये जो कुछ कर नहीं रहे अपने एरिया में, ये क्या करते हैं, ये टपोरी गिरी और ये एरिया में एक से लफंगे कहते हैं ना, लफंगे, ये क्या करते हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियां जो होती हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको अपने बातों में फंसाते हैं, छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे, और ये हर जगह चलता है। अपनी बच्चियों को भी समझाना पड़ेगी कि ऐसे अपने से बड़े उम्र वाले लड़कों से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये उस एरिया में और आसपास के एरियो में ऐसे बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स बनाइए, अपने से 5-6 साल बड़े जो मोहल्ले के बाहर के लड़के हैं या जिनका आपसे लेना देना नहीं, आप स्कूल कॉलेज से नहीं, उनसे दोस्ती भी नहीं रखनी, क्योंकि ये सन की हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।